खैरपुर की बेटी, सिंध की बेटी, पाकिस्तान की बेटी मासूम फातिमा फुरडो का कत्ल केस लग ये रहा है कि रिवायती हथकंडों की नजर होता जा रहा है और इसकी मां अपने आंखों में जो इंसाफ के ख्वाब सजाए हुए हैं वो अब मध्यम पड़ते जा रहे हैं। फातिमा के खून के साथ क्या हुआ है, फातिमा के खून के साथ क्या होगा, फातिमा के खून किस तरीके से रायगान जाएगा, ये कोई पाकिस्तान में अनहोनी या बड़ी बातें नहीं है। यहाँ पर जितने और हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस के साथ हुआ है, लग ये रहा है कि फातिमा फुरडो का केस भी इसी फीते की नजर हो जाएगा, इसी लाइन में लगा हुआ है और उन्हें इंसाफ शायद न मिल पाए। हाँ, इंसाफ उन्हें जरूर मिलेगा। अगर सिंध की अदालतों ने नहीं दिया, पाकिस्तान की अदालतों ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इनके ऊपर भी एक अदालत है और रोज महशर फातिमा की अम्मी, फातिमा की मां अपने मुजरिमों की तरफ इशारा करके खातिमुल अंबिया को आगे फरियाद करेंगी कि या रसूलल्लाह, ये हैं वो लोग जिन्होंने आपकी जात का नाजायज फायदा उठाते हुए अपना शुजरा आपके खानदान के साथ मिलाते हुए हमारे साथ जुल्म किया और इनकी हवेली से हमारी 10 बरस की बच्ची की मैयत हमें मिली जिस पर हर किस्म का तशद्दुद हुआ था। 20 दिन गुजर गए हैं, 21 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक क्या बताएं, ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और ना ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। 21 अफराद की हवेली में काम करने वाले 21 अफराद के टेस्टें हो गई, लेकिन रिपोर्ट अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई। असद शाह जो इस मुकदमे का मरकजी मुल्जिम है, उन्हें सख्त हिफाजती पहरे में कराची लाया गया। यहाँ पर उनकी डीएनए टेस्ट ली गई जो कि कराची और लाहौर की बड़ी लेबॉर्टरीज को भेजी गई, वो रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई, जिससे ये लग रहा है कि क्या होगा इस मुकदमे का, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। मुकदमे में जो और मुल्जमान है, फयाज शाह, उनकी बेटी हिना शाह जो कि मरकजी किरदार असद शाह की मिसेस भी हैं, पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी सिवाय इन रिवायती बयानों के कि कराची और बलूचिस्तान में छापे मारे जा रहे हैं। ये लोग पुलिस की नजरों से, कानून से ओझल है, कानून इन तक नहीं पहुंच पा रहा। ये कानून के लंबे हाथ होते हैं लेकिन यहाँ पर वो हाथ बंधे हुए हैं, पता नहीं क्यों। सबसे बड़ी और अहम बात जो मुकदमे पर असरअंदाज हो सकती है वो ये है कि डीआईजी सखर जावेद सुहारो जसकानी और एसएसपी खैरपुर रोहल खान खोसो जो इस मुकदमे से 100% वाकिफ है, हकीकतें जानते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर जो सिंध में बदलियां और तकर्रुरियां हो रही हैं अफसरान की, ये भी इस रेडार पर आ गए हैं। इनके जाने से भी मुल्जमान को फायदा ही पहुंचेगा। हवेली के जिस बेडरूम से फातिमा का लाश मिला था, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, उनकी डीवीआर रिपोर्ट्स वो भी अभी तक नहीं आई। इससे दूसरी जानिब सियासी रहनुमा, अदीब, सहाफ़ी और इस किस्म के जो समाजी वर्कर वो फातिमा की अम्मी से मिलने जा रहे हैं उनके आबाई गांव, उनसे यकजहती का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जब मुकदमा ही ऐसा कमजोर हो जाएगा तो उनकी यकजहती सामीन मोहतरम किस काम आए। आज के ओपन सीक्रेट प्रोग्राम से अपने भाई, अपने दोस्त शेर मोहम्मद ख्वार को इजाजत दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के निशान को टच करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।